स्टूडेंट्स, अब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बेसिक टर्म जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं वेरियस एनालिसिस किसे कहते हैं। इसी का पार्ट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। पर हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बेसिक टर्म क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, लिमिटेशन, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो वेरियंस आया है, वेरियंस किसे कहते हैं और एनालिसिस ऑफ वेरियंस किसे कहते हैं। वैसे तो आपको पता ही है, फिर भी एक बारी क्योंकि हम इसी का एक दूसरा पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसलिए एक बारी रिविजन कर लेते हैं। मीनिंग ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरियंस किसे कहते हैं। वेरियंस मतलब इनिशियली आपको पता ही है वेरियंस किसे कहते हैं। जो भी हमने स्टैंडर्ड निर्धारित किया है, किसका, मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का या सेल का, कोई भी स्टैंडर्ड निर्धारित किया है कि हम अगले महीने इतनी सेल होनी, अगले महीने इतनी कॉस्ट होगी, है ना। और एक्चुअल में जो डाटा आता है उसका हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। जो भी डाटा आया उसका कंपेयर किया और जो भी उसमें डिफरेंस आया उसको हम क्या कहते हैं, वेरियंस कहते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ कॉस्ट शुड बी सेट, है ना। जैसे ऑल एलिमेंट मतलब मटेरियल, लेबर और डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस, ओवरहेड हो गए। देन द एक्चुअल कॉस्ट शुड बी कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड कॉस्ट टू ऑब्टेन द वेरियंस। सम डेविएशन आर फाउंड व्हेन एक्चुअल परफॉर्मेंस आर रिकॉर्डेड एंड कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड सेट, ठीक है। ये तो आपको पता ही है। दीज डेविएशन आर नोन एज वेरियंस। इस डेविएशन, इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, वेरियंस कहते हैं, ठीक है। ICIM में लंदन ने इसकी क्या डेफिनेशन दी हुई है वेरियंस की। ए वेरियंस इज द डिफरेंस बिटवीन ए स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड द कंपेरेबल एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग ए पीरियड, ठीक है। बस सिंपल की बात, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेरियंसेस कहते हैं, ठीक है। और एनालिसिस, मीनिंग ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरियंस किसे कहते हैं। वेरियंस मीन्स डेविएशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और एक्चुअल सेल। यहाँ पर मैं पहले अभी तक मैं ये बोली थी ना, एक्चुअल कॉस्ट मतलब जो भी कॉस्ट, जैसे कि मटेरियल, उसका कंपेयर हम स्टैंडर्ड के साथ करते हैं। हम अकेला कॉस्ट का ही नहीं स्टैंडर्ड निर्धारित करते हैं, हम सेल का भी स्टैंडर्ड निर्धारित करते हैं कि अगले महीने कितनी सेल होगी, वॉल्यूम के रूम में, क्वांटिटी के रूम में, ठीक है। और फिर एक्चुअल में कितनी सेल होगी, ठीक है। तो उसका हम क्या करते हैं, एक्चुअल सेल फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्ट। और फिर हम प्रॉफिट का भी स्टैंडर्ड निर्धारित करते हैं, तो उनका कंपेयर करते हैं, तो उनका जो वेरियंस आ जाता है। तो कैलकुलेशन ऑफ वेरियंस इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मेन ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्या है, वेरियंस को कैलकुलेट करना। दिस कैलकुलेशन शो दैट वेदर कॉस्ट आर अंडर कंट्रोल और नॉट। ये बताती है वेदर इस कॉस्ट को, जो भी वेरियंस आए हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वेरियंस में भी फेवरेबल और एडवर्स। कई बार होता है ना, हमने सोचा कॉस्ट 100 रुपये आनी चाहिए, कॉस्ट आई 90 रुपये। अच्छी बात है ना कि 100 रुपये कम आई, 10 रुपये कम आई, तो ये कौन सा वेरियंस हो गया, ये डिफरेंस हो गया फेवरेबल। हमने कहा कॉस्ट 100 रुपये आनी चाहिए लेकिन 110 होगी, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा होगी तो ये गया एडवर्स। ऐसे ही यदि हम कहा सेल 100 यूनिट होने चाहिए पर होगी सेल 110, तो इसका मतलब बढ़ गई सेल, है ना, तो फेवरेबल हुआ। 100 यूनिट बोला था हमने, 90 यूनिट सेल हुई, तो इसका मतलब हुआ कम हुई सेल, तो ये क्या हो गया, एडवर्स। वेरियंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग द अमाउंट ऑफ वेरियंस आइसोलेट द कॉज ऑफ वेरियंस बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड। फिर से रिवीजन कर दी, वेरियंस कैसे कहते हैं, ठीक है। व्हेन एक्चुअल कॉस्ट इज लेस देन द स्टैंडर्ड कॉस्ट और प्रॉफिट इज बेटर। एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम है तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ, इज बेटर देन द स्टैंडर्ड प्रॉफिट, इट इज नोन एज फेवरेबल वेरियंस। ऑन द अदर हैंड वेदर द एक्चुअल कॉस्ट इज मोर देन द स्टैंडर्ड कॉस्ट, प्रॉफिट इज बेटर देन द स्टैंडर्ड प्रॉफिट, इट इज नोन एज अनफेवरेबल वेरियंस और एडवर्स, ठीक है। और ये में नॉलेज के लिए हम कहते हैं वेरियंस इज नॉट एज सफिशिएंट एंड यूजफुल टू मैनेजमेंट। द कॉज ऑफ, हमने ये थोड़ी देखना है डिफरेंस पॉजिटिव वे में आया है कि नेगेटिव वे में आया, हम उसका एनालिसिस भी करेंगे, उसके रीजन भी निकालेंगे, किस रीजन के कारण ये वेरियंस पॉजिटिव हुआ है, किस रीजन के कारण ये वेरियंस नेगेटिव हुआ है, ठीक है। फॉर दिस वेरियंस शुड आल्सो बी ब्रॉट टू नॉलेज ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। मैनेजमेंट के नॉलेज में होनी चाहिए कि क्यों आया है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द कॉज ऑफ द वेरियंस, जब प्रोसेस करते हैं ना, वेरियंस जो डिफरेंस आया, वेरियंस आया वो किन कारणों से आया, उसके हम एवेल्यूशन करेंगे, ठीक है। उसको जो डिफरेंस को, वेरियंस को फिर उसको एनालिसिस करेंगे किस रीजन के कारण ये पॉजिटिव वे में आया है, नेगेटिव वे में, उसको उस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरियंस कहते हैं, ठीक है। अब पता चला एनालिसिस ऑफ वेरियंस किसे कहते हैं, मतलब कि रीजन को ढूंढना कि अच्छा कॉस्ट कम होगी, क्यों हुई कम, अच्छा कॉस्ट ज़्यादा होगी, क्यों हुई कम, क्यों ज़्यादा हुई, सेल ज़्यादा होगी, क्यों ज़्यादा हुई, सेल कम होगी, क्यों हुई, ठीक है, एक्चुअल के और स्टैंडर्ड के कंपेयर में। तो उसका एनालिसिस को हम क्या कहते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरियंस कहते हैं। देखो आपके पास दो टाइप के वेरियंस होते हैं, एक होता है जिस पर हम डिसीजन ले, जो कॉस्ट सेंटर हमने किसी पर्सन को दिया जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, क्या वो उसको कंट्रोल कर सकता था, यदि वो कंट्रोल कर सकता, उसके हाथ में था। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में होती है ना, कि हम पढ़ लें तो पास हो जाएंगे, है ना, हमारे हाथ में, तो कंट्रोलेबल वेरियंस होता है। और अनकंट्रोलेबल जो हमारे हाथ में ही नहीं था,
जिसको हम कर ही नहीं सकते थे, वो कौन सी होगी? अनकंट्रोलेबल। उसके लिए हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का जो हेड है उसको रिस्पॉन्सिबल किस समय ठहराएंगे? जिस समय वो क्या होगी? कंट्रोलेबल वेरिएंस, मतलब कि यदि वो डिफरेंस पर उसका कंट्रोल था, यदि वो डिसीजन लेता तो वो डिफरेंस नहीं आना था, तो उसको हम क्या कहेंगे? कंट्रोलेबल वेरिएंस। यदि वो डिसीजन जितने मर्जी लेते जाए, उसके डिसीजन का कोई नहीं फर्क पड़ना था उस डिफरेंस पर, उस वेरिएंस पर, तो उसको हम कहेंगे अनकंट्रोलेबल वेरिएंस। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उसको सिर्फ हम कब कहेंगे? जब कंट्रोलेबल वेरिएंस को उसको हम कब पनिश करेंगे? पनिश नहीं, उसको कहेंगे कि तुमने ढंग से काम नहीं किया, जब वो कंट्रोलेबल वेरिएंस आता है ना। वेरिएंस को दो भागों में बांट लिया। यदि अनकंट्रोलेबल वेरिएंस है, यदि हम उसको बांट ही नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या है? इसके लिए हम उसको पनिश या फिर उसको कुछ कह नहीं सकते। अनकंट्रोलेबल वेरिएंस के लिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के हेड को बोल नहीं सकते। तो इसलिए जो वेरिएंस है उसको दो भागों में बांटा जाता है कि कौन से जो वेरिएंस है, कंट्रोलेबल वेरिएंस है कि अनकंट्रोलेबल वेरिएंस है। ठीक है, कंट्रोलेबल वेरिएंस इज व्हेन ए वेरिएंस इज ट्रीटेड एज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए person with the result that her degree of efficiency can be reflected in size। इससे उसकी एफिशिएंसी का पता चलता है। यदि उसने अच्छे से डिसीजन लिया होता तो ऐसे वेरिएंस आने नहीं थे, यदि उसने अच्छे से काम किया तो ऐसे वेरिएंस आने नहीं थे। तो इससे उसकी एफिशिएंसी के बारे में पता चलता है। इसके लिए हम जो ऊपर वाली लेवल मैनेजमेंट है वो इस मैनेजर को इसके लिए बोल सकती है। और अनकंट्रोलेबल वेरिएंस क्या होते हैं? व्हेन ए वेरिएंस अराइज ड्यू टू सम अनफोर्सिन फैक्टर इट इज नोन एज अनकंट्रोलेबल। जिसके कि हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसे फैक्टर के कारण वेरिएंस आ सकता है, वो उसके हाथ में नहीं है, हेड के रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के हेड के हाथ में नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अनकंट्रोलेबल वेरिएंस है। इसके लिए उसको नहीं कहेंगे जैसे मार्केट में प्राइसिंग रीच हो जाए तो मैनेजर का थोड़ी कसूर है ना। द मैनेजमेंट शुड लुक मोर केयरफुली एट कंट्रोलेबल वेरिएंस फॉर इट इज दिस वेरिएंस दैट रिक्वायर्ड एग्जामिनेशन एंड पॉसिबल करेक्टिव मेजर। द अनकंट्रोलेबल वेरिएंस मे बी इग्नोर्ड। ये जब हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराएंगे तो अनकंट्रोलेबल वेरिएंस को हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। हम सिर्फ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी कहेंगे? कंट्रोलेबल वेरिएंस, क्योंकि जो वो उसके हाथ में था, है ना। आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, आपकी लाइफ है, आप अच्छे से डिसीजन लें क्या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता ना, तो वो आपके हाथ में कंट्रोलेबल वेरिएंस है। बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती है अनकंट्रोलेबल। एज ए स्टूडेंट लाइफ आप सभी फ्यूचर आपके हाथ में है। आज के टाइम में हम कहेंगे किसी ने हमें बताया नहीं, ये तो बात ही खत्म होगी। आज के टाइम में यूट्यूब हर चीज़ मिलती है ना। आप कोई लाइफ का कोई भी कोर्स कर लो, ठीक है, मतलब कि हम हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास दिमाग है, हम कुछ भी लाइफ में बन सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोलेबल है ना, हम ना करें, है ना, तो आपका कसूर है ना। तो ये हो गया कंट्रोलेबल वेरिएंस। अनकंट्रोलेबल वेरिएंस बहुत से, जैसे मैं बिजनेस करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मैं करोड़ों का बिजनेस करूँ और मेरे पास पैसे नहीं है, तो चलो फिर भी मैं अनकंट्रोलेबल नहीं कहूँगी। आज के टाइम में लोन मिल जाता है, आपकी एफिशिएंसी आप कर सकते हो, है ना, ऐसा नहीं है कंट्रोल है। पर फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अनकंट्रोलेबल वेरिएंस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।